नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जो VMU कोटा वनडे सीरीज में आज अपन देखने वाले हैं। ये जो फर्स्ट ईयर है, जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ईयर में आपका पेपर कोड रहेगा जो HI 0 फर्स्ट सेमेस्टर। जो फर्स्ट है या फिर आपका अगर एनुअली एग्जाम हो रहा है तो जो फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट है जिनके भी पेपर कोड कुल मिला के HI 0 फर्स्ट। पेपर नेम जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम टू 1200 AD। इस पेपर की अपन बात करने वाले वनडे सीरीज क्या है, क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग जो चल बना रखी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल ग्रुप वगैरह की लिंक मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे भी आपको टाइम टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। साथ ही वीडियो अगर चैनल पेज पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जो VMOU वनडे सीरीज करके चलती है, इसमें क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद आंसर रहेगा। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा और कंप्लीट जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट बना रखा है। बाकी कोई भी अगर इश्यू है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? जो मेनली क्वेश्चन यही रहता है कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो आपका डिजिटल स्टोर आपका रहेगा, स्टोर से जो परचेज करके आप कर सकते हैं। जो लिंक है वो भी आपको यहाँ से, जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से दिख रही है, या फिर जैसे पेपर कोड और ऑफिशियल वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए में जो नॉर्मली आपका 30 वर्ड तक रहता है, 30 वर्ड या फिर जो वन लाइन के या फिर वन वर्ड, इसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर करना रहता है, ये आंसर लिमिट रहती है सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो वेदों के नाम लिखने हैं। वेदों के नाम आप चारों वेद, जो ऋग्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो भी है, उन सभी को किसी न किसी का पूछ लेता है, या तो दो पूछेगा या चार पूछेगा, जो भी पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थलों के नाम, मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों के नाम लिखने हैं, हीनयान और महायान। चार आर्य सत्यों की विवेचना कीजिए। चार आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदय और दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। इसके जो ये बुद्ध द्वारा बताया गया, इसके आगे भी जो क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन बी या सी में कंप्लीट, उसमें भी और देखने वाले डिटेल से क्या रहने वाले। दो पुराणों के नाम लिखने हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण हो गया। पतंजलि कौन थे? चंद बरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखना है तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की पुस्तक हो जाएगी। पृथ्वीराज जो द्वितीय थे उनके, पृथ्वीराज चौहान, उनके दरबारी जो थे उनके उन्होंने लिख रखी है पृथ्वीराज रासो। प्राचीन भारत के दो शहरों के नाम लिखने हैं, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। किन्हीं चार ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखने हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, अभिलेख कहें, शिलालेख, साहित्य और प्रारंभिक अवशेष। किन्हीं दो वेदों के नाम हो जाएंगे। फिर आता है इत्याददाद क्या है? जैन दर्शन का सिद्धांत जिसके अनुसार किसी वस्तु या सत्य को 7 प्रकार से सापेक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के दो स्थलों के नाम। वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है? प्राचीन हिंदू समाज व्यवस्था जिसमें वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को आश्रम, जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विभाजन किया गया था, ये शॉर्ट में बता रखा है। पतंजलि कौन थे? चार वेदों के। प्राचीन भारत के दो अभिलेखों के नाम लिखने हैं, प्रयाग प्रशस्ति, गुप्तकालीन मथुरा अभिलेख। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आपको देखना रहेगा। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। तो वैदिक पुराण, जो वैदिक देवियों के नाम, उषा और अदिति। त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के तीन आधार, जिसको त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, धम्म जो धर्म कहे, और संघ। वेदांग क्या है? जो वेदांग कहे तो वेदों की व्याख्या और अध्ययन के सहायक अंग, एक पार्ट ऑफ वेद कहें, वो हो जाएगा वेदांग। नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन है? कामदक हो जाएंगे नीतिसार पुस्तक के लेखक। किन्हीं दो ऐतिहासिक स्रोतों के नाम। महावीर स्वामी का जन्म। दुख के स्वरूप को प्रतिपादित कीजिए। जीवन का हर अनुभव अस्थायी और दुख से युक्त है, इसका कारण तृष्णा है और समाधान त्याग, तो ध्यान से संभव। भारत के प्रसिद्ध दो महाकाव्यों के नाम लिखने रहेंगे, तो महाकाव्य और रामायण, महाभारत हो जाएगी। गुप्तकालीन जो सिक्कों की दो विशेषता क्या है? उत्कर्ष, स्वर्ण मुद्रा निर्माण और धार्मिक चित्रांकन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ कब हुआ? दुख के स्वरूप पर सिर्फ, ये वापस से रिपीटेड। हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम। हर्षवर्धन की जो पुस्तक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। वेदांग क्या है? दो वैदिक देवियों के नाम।
त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? वहाँ त्रिरत्न था और त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अधिधम पिटक, ये हो जाएगा 3 पिटक। पिटक जो बुद्ध धर्म के हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम लिखने हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। कुषाण सिखों की 2 विशेषताएं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ? ये हो जाएगा सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको जो आंसर करना रहता है, मान के चले आप 150-200 वर्ड तक जो आंसर लिमिट आपकी रहेगी। सेक्शन बी में प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो भी साहित्य स्रोत हैं, धार्मिक साहित्य स्रोत हो जाएंगे, वेद है, जो महाकाव्य है, ग्रंथ वगैरह ये हो जाएंगे। और अधार्मिक में जो अर्थशास्त्र, काव्य, नाट्य, यात्रा वृत्तांत ये वगैरह, इनका वर्णन हो जाएगा। वर्ण आश्रम धर्म पर प्रकाश डालिए। वर्ण आश्रम धर्म जो प्राचीन भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक संगठन सिद्धांत था। इसमें समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। 4 वर्ण कौन से हैं? तो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ब्राह्मण का कार्य वेद अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और धर्म को पालन करना। क्षत्रिय का कार्य शासन, रक्षा और न्याय, या वैश्य का कार्य कृषि, व्यापार और पशुपालन, और शूद्र का कार्य है अन्य 3 वर्णों की सेवाओं का। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचार्य में शिक्षा ग्रहण, गृहस्थ में परिवार का पालन और सामाजिक कर्तव्य, वानप्रस्थ में विरक्त तप और सन्यास में मोक्ष की साधना की जाती है। वर्णाश्रम धर्म उद्देश्य व्यक्ति और समाज के समुचित विकास के लिए जीवन को चरणबद्ध और व्यवस्थित करना था। इसमें समाज में श्रम का विभाजन, सामाजिक स्थिरता, नैतिक मूल्यों की स्थापना होती थी। यद्यपि समय के साथ इसका स्वरूप कठोर होकर जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। सामाजिक असमानताओं के कारण बना, फिर भी प्रारंभिक रूप से समाज कल्याण धर्म पालन की प्रभावी व्यवस्था थी। कल्हड़ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। कल्हड़ कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताना। कनिष्क प्रथम जो कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, उनके बारे में जो उनकी उपलब्धियां है वो बतानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में आप क्या जानते हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महान शासक था। इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। बाकी मैं डिटेल में है एक एक को नहीं बता सकता, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन है जो इसके आंसर पीडीएफ या फिर आपके पास ये जो वीडियो है वो नोट करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजनाओं का। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। नगर क्या स्ट्रक्चर वगैरह किस प्रकार से योजना चलती थी, उसका एक ना एक आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग जो नगर योजना विश्व में अत्यंत विकसित मानी जाती है। नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। सड़कों का जाल जो सीधी रेखा और एक दूसरे को बिछाया गया था। मुख्य सड़कें जो चौड़ी और पक्की थी, जबकि गलियां अपेक्षा कर सकती थी। मकान है जो वो पक्की ईंटों से बने थे, प्राय 2 या 3 मंजिल के होते थे। हर मकान के आंगन, कमरे और स्नान में नाली व्यवस्था भी वहां पे थी। नगरों के 2 भागों में भी विभाजित किया गया था। ऊपरी भाग जो गढ़िला भाग और निचला भाग जो आवासीय क्षेत्र कहे। इस योजना के स्पष्ट है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे साफ सफाई, जल निकासी, सुरक्षा, सामाजिक जीवन प्रति सजग थे। और नगर योजना आधुनिक नगर मानी जा सकती है। शुंग कला का एक संक्षिप्त में लेख लिखिए। पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है। भारत का पूर्व मध्यकालीन जो रहा था 8वीं से 12वीं शताब्दी के, उसमें उस समय की जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी उसका वर्णन करना रहेगा। मौर्य प्रशासन की विवेचना कीजिए। मौर्य साम्राज्य जो आपका 321 से लगा के जो 185 ईसा पूर्व का प्रशासन था, उसका किस प्रकार से रहा था उसकी विवेचना करनी रहेगी। अशोक के धम्म की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अशोक का धम्म नैतिक और सामाजिक आचरण का सिद्धांत था, जिसका उद्देश्य प्रजा में नैतिक जो सहिष्णुता और अहिंसा की भावना फैलाना था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह सत्याग कर बौद्ध धर्म का अपनाया था, धर्म प्रचार की राजनीति का हिस्सा बनाया। अशोक के धर्म मुख्य तत्व थे अहिंसा, सभी धर्म के प्रति सम्मान, सत्यवादी, करुणा, बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य, पशु पक्षियों की रक्षा और व्यर्थ के अनुष्ठानों का त्याग करना। इस प्रकार से रह गया था। चोल प्रशासन
का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत का शोध साम्राज्य जो 9वीं से लगा के 13वीं शताब्दी तक रहा, उनका प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत संगठित था। चोल शासक केंद्रीकृत शासन के साथ साथ स्थानीय स्वशासन को भी महत्व देते थे। साम्राज्य को मंडल प्रांत में बांटा गया था, जिसके अंतर्गत वलनाड जिला और नाड के समूह गांव और ग्राम आते थे। ये उनकी प्रशासनिक उधर व्यवस्था कर रखी थी, किस प्रकार से उनको बांट रखा था। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करना है। गौतम क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य, जीवन में दुख, दुख का कारण तृष्णा और तृष्णा का निरोध संभव, संभव किससे होगा? निरोध मार्ग। अष्टांग मार्ग में जो क्षमा दृष्टि, क्षमा संकल्प, क्षमा वाचा, क्षमा कर्मात, क्षमा आजीव, क्षमा प्रयास, क्षमा स्मृति, क्षमा समाधि शामिल है। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, सत्य, संयम, मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी, जिन्होंने जाति पाति यज्ञ को अंधविश्वास का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना है। वैदिक काल में महिलाओं की क्या किस प्रकार से जो स्थिति रही थी। जो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक स्वतंत्र थी। एक वैदिक काल जो महिलाएं शिक्षा, धर्म, सामाजिक जीवन में पुरुषों के बराबर भाग लेती थी, जिन्हें गृह स्वामिनी कहा जाता था। और वे यज्ञ हवन में भी भाग ले सकती थी। कई विदुषी जैसे घोषा, लोपामुद्रा, अपाला आदि ने वैदिक विषयों की रचना की थी। महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। वे उपनयन संस्कार प्राप्त करती थी। विवाह सामान्य स्वयंवर या सहमति से होता था। विधवा का की अनुमति हुआ करती थी। बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षाओं की विवेचना करनी है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, जीवन में दुख, दुख का तृष्णा, तृष्णा का संभव, अष्टांग मार्ग से सुख का अंत होता था। अष्टांग मार्ग अहिंसा और करुणा, मध्यम मार्ग अनाथवाद, कर्म और पुनर्जन्म। ये हो जाएगा। मौर्य प्रशासन का एक संक्षिप्त में लिखना है। मौर्य पर जो साम्राज्य था उनमें किस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका प्रशासन के बारे में लिखना है। जो प्रशासन था, राजा सर्वोच्च शासक, फिर मंत्री परिषद, केंद्रीय प्रशासन, विभिन्न विभागों का संचालन, अमात्य, महापात्र, ये उसमें आते थे जो मेन मेन मंत्री हुआ करते थे। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को प्रांत में विभाजित किया गया था, जिसका शासन कुमार या आर्य प्रसिद्ध करता था। जिला ग्राम प्रशासन कहे, न्याय व्यवस्था, सेना और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता। गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करना है। प्राचीन भारत में स्त्रियों की कानूनी अधिकारी की व्याख्या कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पर आपका बताना रहेगा किस प्रकार से थी। सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट रहेगी। वैदिक राजनीति पर प्रकाश डालना है। वैदिक काल जो 15 से लेकर 600 ईसा पूर्व की राजनीति जनपद आधारित थी, जिसमें शक्ति का केंद्र जन था। समाज ग्राम और विश्व नामक इकाइयों में बटा था। शासन व्यवस्था जनजातीय लोकतांत्रिक स्वरूप की थी। राजा जन, जन का प्रमुख होता था, जिसका मुख्य शिक्षा और न्याय का। वो वंशानुगत होता था, किंतु उसका पद पूर्ण निरंकुश नहीं। राजा को निर्णय लेने की 2 प्रमुख सभाओं, सभा और समिति की सहायता मिलती थी। सभा बुजुर्गों की परिषद थी जो न्याय और धार्मिक मामले लेती थी। समिति जो जनरल सभा थी जो जनजातीय नीतियों और युद्ध शांति के निर्णय में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अशोक के धार्मिक नीति विवेचना कीजिए। अशोक का धार्मिक नीति के बारे में आपको बताना है। गुप्त काल का एक संक्षिप्त में लेख, चालुक्य कला के ये हो जाएगा। स्थापत्य कला के बारे में बताना है। अरब आक्रमण पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। आश्रम व्यवस्था पर संक्षिप्त में लिखना है। आश्रम व्यवस्था जो वैदिक उत्तर वैदिक काल में एक सामाजिक धार्मिक प्रणाली हुआ करती थी, उसके अंतर्गत जीवन के 4 चरणों आश्रमों में विभाजित किया गया। जो 4 चरण इस प्रकार से थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये हो जाएगा कंप्लीट। जो डिटेल सेक्शन बी में आपको देखने को मिल गए। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करना है। किस प्रकार से 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा के मध्य भारतीय कला और वास्तु करना है। किस प्रकार से वास्तु का हुआ था वो आपको बताना रहेगा। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में श्रेणियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में पल्लवकालीन प्रगति पर टिप्पणी लिखिए। पल्लवकालीन
उस समय किस प्रकार से कला स्थापित कर रहा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में लिखना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही थी, साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक दक्षता किस प्रकार थी, आर्थिक आर्थिक प्रगति, धार्मिक संरक्षण, और गौतमी पुत्र की जो सातवाहन वंश था पुनरुद्धार कहा जाता है। प्राचीन भारत में इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत के बारे में लिखना है। साहित्यिक स्रोत जो आपका वैदिक साहित्य हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत। बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, संस्कृत काव्य नाटक है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा ही। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से रही थी, मूल्यांकन करना है। जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांतों का बताना रहेगा। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये जैन धर्म के जो है ये बताने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नरेश समुद्रगुप्त हो जाएगी। चोल शताब्दी पर विशेषताएं किस प्रकार से, कौन से में क्या है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही शानदार इतिहास का एक काफी मतलब इम्पोर्टेंट घटना भी कहे, बहुत अच्छा एक चला करता था भारत में। जो तीन शक्तियां हुआ करती थी, भारत का मैप अगर लेते हैं, भारत का मैप अगर यूं करके माने अपन, यूं ये चलो ये हो गया भारत का मैप। तो गुर्जर प्रतिहार जो इधर हुआ करता था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट जो अपने इधर वाले राष्ट्रकूट हो जाएंगे, और जो पाल थे इनका यहाँ पे हो जाएगा। और बीच में एक हुआ करता था त्रिराष्ट्र का संघर्ष, यहाँ पे जो आक्रमण करने का हुआ करता था, इनके बीच में ये चला करता था। गुर्जर प्रतिहार नागदेव थे, महिर भोज, और जो पाल में देवपाल हुए थे राष्ट्रकूट में, ध्रुव हुआ करता था। तीनों का जो कन्नौज पर अधिकार बीच पॉइंट था, कन्नौज पर अधिकार करने का संघर्ष चल रहा था। कौन करेगा ऐसे करते करते फिर ये चल रहा था। आखिर शायद से उन्होंने जो गुर्जर प्रतिहार वापस आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से ये हो गया सेक्शन बी। अभी बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी की बात करें, इसमें आपको देखना रहेगा पर क्वेश्चन लगभग आंसर लिमिट आपकी रहेगी 500 वर्ड तक, या फिर 400 वर्ड आप मान के चले, 500 या 400 वर्ड में आपको आंसर करना है रहेगा। देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मेन मेन क्वेश्चन रहेंगे उसके देख लेंगे बाकी। चलिए देखते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद के योगदान की विवेचना करनी। किसका किस प्रकार से जो योगदान रहा था, बिंबिसार का योगदान एक, अजातशत्रु का योगदान, पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्ति की थी अजातशत्रु, उनकी ये हो जाएगी। फिर महापद्मनंद का योगदान, जो नंद वंश है उसकी, गुप्त नरेश। आप देखने को इसका एक एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी एक अच्छे से क्वेश्चन आप तैयार कर लें। सैन्य उपलब्धियां क्या थी, प्रशासनिक उपलब्धियां क्या रही थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही थी, आपको बताना है। तथ्यों के प्रकाश में हर्षवर्धन का विजेता प्रशासक के रूप में मूल्यांकन है। हर्षवर्धन का किस प्रकार से उसकी जो उपलब्धियां रही थी, किस प्रकार विजेता, उसका प्रशासन किस प्रकार से था, उसका आपको वर्णन करना रहेगा। प्राचीन भारत में स्त्रियों के कानून अधिकारों की व्याख्या कीजिए। ये भी सेक्शन आपको बी में भी क्वेश्चन मिला था, और डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोतों का, ये प्राचीन प्राचीन इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौन से क्या है, किस प्रकार से प्राप्त हुए, कौन से किस प्रकार में है, ये भी देख लेना। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में लिखना रहेगा। जो चार आर्य सत्य हैं वो दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, फिर मध्यम मार्ग, अनाथ अनात्मवाद और क्षणिकवाद। पंचशील जो है, प्राणी की हत्या न करना, चोरी न करना, असत्य वचन न बोलना, अभिचार न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना। इस प्रकार से बौद्ध धर्म की हो गई। हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विदेश नीति, कूटनीति, समाज सुधार में क्या रहा था, ये एक हो जाएगा। प्राचीन भारत में जो स्त्रियों की कानून अधिकारों की व्याख्या करनी है। संपत्ति का अधिकार, धार्मिक, सामाजिक, कानून संरक्षण में हो जाएगा। भारत की लोह युगीन सब संस्कृति के बारे में आपको बताना रहेगा। आयरन एज लोह युगीन जो था 12वीं ईसा से पूर्व से माना जाता है। इस काल में लोहे के उपकरणों का प्रयोग व्यापक हुआ करता था। कृषि, युद्ध कला, हस्तशिल्प, नगरीकरण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे।
लोहे के आगमन और महत्व, प्रमुख लोह युगीन जो संस्कृतियां कह रही थी वो विशेषता इसमें क्या है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट है कनिष्क की उपलब्धियों का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष संदर्भ में आपको वर्णन करना रहेगा। कनिष्क का जो बौद्ध धर्म को लेकर क्या उनके प्रति जो रहा था, किस प्रकार से उपलब्धियां रही थी, आपको लिखनी रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है मोहनजोदड़ो योजना के बारे में आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की दो जो स्थल थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनके बारे में कैसे क्या योजना रही थी, नगर योजना, वो आपको बतानी रहेगी। ये यहाँ पे हो जाएगा डिटेल में। फिर राजपूत कालीन समाज एवं संस्कृति पर एक लेख लिखना है। राजपूत काल जो 8वीं से 12वीं शताब्दी में का है, उत्तर और पश्चिम भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। समाज किस प्रकार से उनका धर्म, कला और वास्तु में क्या योगदान रहा था, साहित्य और संगीत में किस प्रकार से उन्होंने रहा था, रीति रिवाज और संस्कृति का बताना रहेगा। भारत के विभिन्न पाषाण संस्कृतियों के निवासियों की जीवन शैली पर आपको लेख लिखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद का योगदान। अजातशत्रु विजय नीति, वैशाली पर विजय, कौशल और काशी का अधिग्रहण करना रहेगा। महापद्मनंद पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है कि पूर्व मध्यकालीन में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का रहा था, वो बताना रहेगा। राजपूत कालीन समाज और संस्कृति पर एक लेख लिखना है। राजपूत काल उसके समय में समाज और उनकी संस्कृति का वर्णन करना रहेगा। इस प्रकार से ये होती है वनडे सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, आप देखेंगे। और भी अदर सब्जेक्ट के आपको अगर चाहिए तो उसकी भी आप चैनल पेज पे जैसे विजिट करेंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट भी बन रखी होगी, वहां से भी कर सकते हैं। और कोई अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, आप कोई भी अगर इश्यू है तो व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दें। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट जो डिजिटल स्टोर बना रखा है वहां से स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह अपलोड मिल जाएगी। .com या फिर .in, लर्न विद तिरफल की 4 .in में भी मिल जाएगी, .com में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं, बाकी प्लेलिस्ट बन रखी होगी, वहां से भी आप देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट के जो जो रहे हैं। बाकी एग्जाम के बाद में आप आगे कमेंट में जरूर बता देना कि किस प्रकार से आपका पेपर खुल रहा था, कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे, क्या नहीं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तुझ में तू